इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, दुनिया के आकाश पर एक तरफा राज करने का अमेरिकी घमंड अब पूरी तरह चूर चूर होने वाला है। वियतनाम युद्ध के दौर से लेकर आज तक अमेरिका जिस सिडविंडर और लॉन्ग रेंज मिसाइल तकनीक के दम पर दुनिया को आंखें दिखाता आया था, अब उसी अमेरिकी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। महाबली चीन और रूस की खतरनाक जुगलबंदी ने पेंटागन के उस रणनीतिक दबदबे को हवा में उड़ा दिया जिसे बनाने में उसे दिन रात एक कर दिए थे। आज हालात ये है कि बीजिंग और मॉस्को के घातक हथियारों के आगे अपनी बादशाहत खो चुका अमेरिका पूरी तरह बौखलाया हुआ है और डूबते को तिनका के सहारा ढूंढते हुए एक ऐसी मिसाइल बनाने की फिराक में है जो उसकी आंख या शाख बचा सके। तो पेंटागन की इस नई छटपटाहट का सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले एक दशक में रूस और चीन की वायुसेना ने हवा का रुख बदलते हुए तकनीक के मामले में लंबी छलांग लगाई। इन दोनों महाशक्तियों ने ऐसे घातक और लंबी दूरी के एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं जिन्होंने अमेरिकी रिपेयर ड्रोन और स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की पहुंच को बोना साबित कर दिया है। अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए अब अमेरिका ने गुपचुप तरीके से एयरफोर्स लॉन्ग वेपन यानी AFLRW प्रोग्राम शुरू किया है। इस खतरनाक प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका एक ऐसी हवा पे हवा मार करने वाली मिसाइल तैयार करने का दावा कर रहा है जिसकी मारक क्षमता 1000 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 1850 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इशिका, लेकिन अमेरिका की ये नई चालबाजी इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती ने पश्चिमी देशों के अरमानों पर पानी फेरने की कसम खा ली है। हाल ही में साल 2026 की इस पहली संयुक्त हवाई गश्त ने वॉशिंगटन से लेकर टोक्यो तक हड़कंप मचा दिया जब चीन के घातक H-6 परमाणु बॉम्बर्स और रूस के खतरनाक Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ने एक साथ उड़ान भरी। इन दोनों महाशक्तियों के न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने मिलकर पूर्वी चीनी सागर, जापान सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के आसमान को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया जिससे अमेरिका के पालतू देश यानी जापान और दक्षिण कोरिया के हाथ पांव फूल गए। इसके अलावा जिया, इस महादशक की भयावता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन के J-16 लड़ाकू जेट, रूस के Su-30 लड़ाकू विमान और Tu-142 समुद्री गश्ती विमानों के इस विशाल काफिले ने सीधे जापान और दक्षिण कोरिया के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को चीर कर रख दिया। आपको बता दें, ओकिनावा और मियाको द्वीप समूह के बीच स्थित बेहद संवेदनशील मियाको जलडमरू नदी की छाती पर जब इन परमाणु बॉम्बर्स की दहाड़ गूंजी तो जापानी और दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय के कंट्रोल रूम में खलबली मच गई। आनन फानन में दोनों देशों ने अपने लड़ाकू विमानों को आसमान में दौड़ाया तो सही, लेकिन पुतिन और जिनपिंग के जाबाजों के सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई और चीनी रूसी विमानों के वापस लौटने से पहले ही वो दूर से तमाशा देखते रह गए। इस संयुक्त गश्त की कामयाबी पर बीजिंग ने साफ शब्दों में दुनिया को संदेश दे दिया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, एयरफोर्स और रूसी वायुसेना की ये जुगलबंदी किसी भी पश्चिमी गीदड़ भभकी के आगे घुटने टेकने वाली नहीं है। चीनी सेना ने दहाड़ते हुए कहा कि ये गश्ती अभियान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की रक्षा करने के लिए दोनों देशों के फौलादी संकल्प को असीमित क्षमता को दर्शाता है। साल 2019 के बाद से ये ऐसी 11वीं संयुक्त गश्त थी जिसने ये साबित कर दिया कि अमेरिका चाहे जितनी भी प्रतिबंध लगा ले या नए मिसाइलों के खोखले दावे कर ले, प्रशांत महासागर में असली बॉस अब पुतिन और शी जिनपिंग ही है। उधर इस घुसपैठ से बुरी तरह बौखलाए दक्षिण कोरिया ने तुरंत सोल में तैनात चीनी और रूसी दूतावासों के सैन्य अधिकारियों को तलब कर अपना रोना रोया। दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्रालय ने इस अनधिकृत प्रवेश पर कड़ा विरोध दर्ज करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की भीख मांगी। लेकिन हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई देने वाले दक्षिण कोरिया और जापान अब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर अमेरिका ने उन्हें उकसाकर आग में घी डालने का काम किया तो चीन और रूस के ये परमाणु बम पर चंद मिनटों में उनके पूरे वजूद को राख के ढेर में बदल सकते हैं। सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप के मोर्चे पर भी अमेरिका और उसके नेटो चमचों की नींद उड़ चुकी है।
डच खुफिया एजेंसी या नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय के एक बेहद डरावनी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पुतिन की सेना यूक्रेन युद्ध खत्म होने से महज 1 साल के भीतर किसी भी नेटो सदस्य देश पर एक सीमित सैन्य हमला बोल सकती है। डच इंटेलिजेंस की इस गोपनीय रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि रूस कोई मामूली जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि यह पूरे यूरोप के साथ एक बहुत बड़े और दीर्घकालिक सैन्य टकराव के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर रहा है। बिल्कुल जी हाँ, पेंटागन और नेटो के जनरल इस बात से सबसे ज्यादा खौफजदा है कि यूक्रेन में अरबों डॉलर के पश्चिमी हथियार और मिसाइलें झोंकने के बाद भी रूस की सैन्य ताकत कम होने के बजाय दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। पश्चिमी विश्लेषक भी अब दबी जुबान में ये मानने लगे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने रूस के रक्षा उत्पादन को एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया है। रूस ने न केवल अपने ड्रोन बेड़ों को असीमित रूप से अपग्रेड कर लिया है, बल्कि अपनी सेना को इस कदर पुनर्गठित कर लिया है कि अगले 5 से 7 वर्षों में वो पूरे नेटो गठबंधन को लोहे के चने चबवाने के लिए पर्याप्त क्षमता हासिल कर लेगा। अपनी इसी नाकामी और लाचारी को छुपाने के लिए अमेरिका अब 1000 मील की दूरी तक मार करने वाली एक कथित चमत्कारी मिसाइल का ढोल पीट रहा है। वॉशिंगटन का दावा है कि जब यह मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी तो अमेरिकी लड़ाकू विमान जापान के सुरक्षित हवाई क्षेत्र में बैठकर ही चीनी मुख्य भूमि के अंदर गहराई में मौजूद लक्ष्यों को तबाह कर सकेंगे। अमेरिका विशेष रूप से चीन और रूस के उन ऑक्वास यानी AWACS और रिफ्यूजिंग टैंकर विमानों को निशाना बनाना चाहता है, जो युद्ध के समय अग्रिम पंक्ति से सैकड़ों किलोमीटर पीछे रहकर अपनी वायुसेना को अजय शक्ति प्रदान कर सकें। लेकिन अमेरिकी जनरलों की इस ख्याली पुलाव वाली योजना में सबसे बड़ा पेच ये है जिया कि इतनी लंबी दूरी पर किसी गतिशील लड़ाकू विमान को निशाना बनाना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। 1000 नॉटिकल माइल्स दूर बैठे दुश्मन को देखने के लिए विमान का खुद का रडार पूरी तरह बेकार साबित होगा। इसके लिए अमेरिका को अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों और एक बेहद जटिल किल वेब नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो चीन और रूस की एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के सामने एक झटके में धराशाही हो सकता। यही नहीं इशिका, डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस आकार की मिसाइल इतनी भारी और विशाल होगी कि इसे किसी सामान्य अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट्स यानी F-35 या F-22 में लोड करना भी मुमकिन नहीं होगा। यानी इस मिसाइल को दागने के लिए अमेरिका को अपने पुराने और भारी भरकम बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो खुद चीन के हाइपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आकर आसमान में ही जलकर खाक हो जाएंगे। कुल मिलाकर इशिका, अमेरिका का ये अरबों डॉलर का नया प्रोजेक्ट सिर्फ अपनी गिरती हुई शाख को बचाने का एक नया प्रोपेगेंडा मात्र है। तो वॉशिंगटन की हालत अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोची जैसी हो गई है, क्योंकि उसे पता है कि तकनीक की रेस में वो बहुत पीछे छूट चुका है। चीन की PALA और रूसी सेना ने पहले ही हाइपरसोनिक हथियार बनाकर अमेरिका के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कबाड़ में तब्दील कर दिया है। अब अपनी इस घबराहट को छुपाने के लिए अमेरिकी मीडिया दिन रात लंबी दूरी की मिसाइलों का ढोल पीट रहा है, लेकिन एशिया और यूरोप के मोर्चे पर उसके मित्र देशों का भरोसा डगमगा चुका। रूस और चीन के बढ़ते सैन्य सहयोग ने पूर्वी एशिया से लेकर पूरे प्रशांत महासागर के रणनीतिक समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया है। पुतिन और जिनपिंग के इस ऐतिहासिक गठबंधन ने अमेरिका के इस घमंड को पूरी तरह तोड़ दिया है, जिसमें वो खुद को दुनिया का इकलौता चौधरी समझता था। अब देखना ये होगा कि नेटो समिट में अमेरिका अपने डरपोक सहयोगियों को तसल्ली देने के लिए और कौन से खोखले हथियारों का झांसा देता है, क्योंकि असलियत में तो आसमान पर अब ड्रैगन और रशियन भालू का ही सिक्का चल रहा है। और यूक्रेन और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की इस विफलता ने यह साफ कर दिया है कि उसकी पुरानी दादागिरी अब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात साबित हो रही है। अमेरिका ने सालों तक दूसरे देशों को डरा धमकाकर अपना उल्लू सीधा किया, लेकिन अब जब पासा पलट गया है तो उसे अपनी ही सुरक्षा की चिंता सताने लगी। व्हाइट हाउस में बैठे रणनीतिकार भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बीजिंग और मॉस्को की ये नई सैन्य धुरी इतिहास का सबसे बड़ा शक्ति संतुलन बदलने वाली नीति साबित हो रही है। बिल्कुल इशिका, इतना ही नहीं कि चीन ने अपनी नौसेना और वायुसेना को इस कदर अपग्रेड कर लिया है कि अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब ताइवान और दक्षिण चीनी सागर के पास आने से भी कतराते हैं।
चीन की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी जहाजों के लिए काल का ग्रास बन चुकी है और अब हवा से हवा में मार करने वाली 1000 मील की मिसाइल बनाने का अमेरिकी सपना सिर्फ कागजी घोड़ों को दौड़ाने जैसा है। तो यूरोप के देश भी अब समझ चुके हैं कि अमेरिका के भरोसे रहना यानी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना है। नीदरलैंड्स और अन्य यूरोपीय संघ के देश अब अमेरिका की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं और चुपके चुपके अपनी खुद की सेनाओं को मजबूत करने में लग गए। उन्हें पता है कि अगर पुतिन ने नेटो की सीमाओं पर अपनी सेनाओं को आगे कर दिया तो अमेरिका केवल खोखले प्रतिबंधों और बयानों के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। युद्ध के सुनाई बिसात पर अमेरिका लगातार ऊंट के मुंह में जीरा जैसी नाकाम कोशिशें कर रहा है, जबकि चीन और रूस की सेनाएं मिलकर हर दिन नए युद्ध अभ्यास कर रही हैं। 2026 की शुरुआत में ही हुई इस खतरनाक गश्त ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका का सुपर पावर होने का तमगा अब इतिहास के पन्नों में दफन होने की कगार पर है। अब पश्चिमी देशों के बीच या पास केवल एक ही रास्ता बचा है कि अपनी हार स्वीकार करें और नई वैश्विक समीकरण व्यवस्था को स्वीकार करें। तो अंत में पुतिन और जिनपिंग की इस रणनीतिक जुगलबंदी ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की कलाई खोलकर रख दी है। 1000 नॉटिकल माइल्स वाली मिसाइल का दावा करने वाला अमेरिका असल में अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है। अब चाहे वो जितने भी नए हथियार बनाने का नाटक करे, दुनिया के आसमान का नया चौधरी कौन है, ये फैसला पुतिन और जिनपिंग के परमाणु बॉम्बर्स ने हवा में अपनी दहाड़ से तय कर दिया है। एक समय था जब अमेरिका का सिक्का चलता था, एक समय वो भी था जब अमेरिकी कमरों में बैठकर अमेरिका के आका ओहदेदार दुनिया को चलाते थे, और आज जिया एक समय ऐसा भी है ना तो ईरान अमेरिका की सुन रहा है और ना ही अब चीन और रूस अमेरिका की सुन रहे हैं। बहरहाल ये रही अमेरिका की बात। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।